कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। हो चुका है रण आगाज, युग बदलने की तैयारी, और आप सभी को इस अपना गुरुकुल बाई विनय सर चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आपकी प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे पता है आप सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं और सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। बच्चों तो ध्यान से देखना, जो आज हम आपके सामने लाए आप समझ ही चुके होंगे कि हम सभी लोग मानचित्र का 5 प्रश्न करने वाले हैं। कितने? 5 प्रश्न। और बच्चों हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और यकीन मानो 10 में 10 उड़ा के लेके आएंगे पेपर से। क्लियर है? कितने? 10 में 10 लेकर आएंगे। किससे? मानचित्र के। अब ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, क्या करना है बच्चों। ये जो आज हम लोग कर रहे हैं ये इतिहास का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? इतिहास का। लेकिन बच्चों याद होगा हमने भूगोल के 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं आपके भूगोल को। एक में फसल उत्पादन राज्य था और दूसरा मिट्टी का था उसी में, और दूसरा नदी परियोजना थी। तो 2 भूगोल का हो चुका है और एक इतिहास का 5 प्रश्न सबसे पहले कराए थे और आज ये इतिहास का दूसरा है। क्लियर है? तो 5 प्रश्न आपके सामने पेश है। चलिए उत्तर करते हैं। तो अगर इस तरह से आ जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और मानचित्र में दर्शाइए, तो क्या करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर फलाने फलाने जितना होगा, मतलब चाहे 10 हो चाहे 12 हो। अब यहां पे मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5। कितने प्रश्न है बच्चों? 5। पहला ध्यान से सुनिए, वह स्थान जहां कोणार्क मंदिर है। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर याद है आपको? तो कहां है बच्चों जहां पे कोणार्क मंदिर है? तो आप कहेंगे सर कोणार्क जो है वो उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। तो प्रश्नोत्तर नंबर डाल के कोणार्क उड़ीसा आप कर देंगे उत्तर पुस्तिका में, और कोणार्क उड़ीसा को आप दर्शाएंगे मानचित्र में। मानचित्र आपको ऐसे ही मिलेगा। और इसमें उड़ीसा कहां है? तो कहेंगे सर यहीं पर तो उड़ीसा है, और यहीं किनारे पर क्या है? कोणार्क। क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा है? 1 नंबर। 1 नंबर कोणार्क हो गया। क्लियर हो गया? हमारा 1 नंबर क्लियर हो गया बच्चों। अगला देखिए, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। याद करिए पहला मानचित्र हमने यही होमवर्क दिया था। तो कहां शहीद हुए थे बच्चों चंद्रशेखर आजाद? तो आल्फ्रेड पार्क। आल्फ्रेड पार्क कहां पे बच्चों? प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज। अब बच्चों इलाहाबाद नहीं करेंगे क्योंकि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। तो बाबू साहब ध्यान से देखेंगे, यहां पर प्रयागराज है और इसमें हम 2 नंबर करके लिख देंगे प्रयागराज ब्रैकेट में, और आल्फ्रेड पार्क। कहां पे? आल्फ्रेड पार्क में। तो हमारे 2 नंबर क्लियर हो गए। ध्यान से देखिए कितना आसान का नंबर है। अगर आपको आता है तो समय वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत आप आंसर करेंगे। वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कुछ बच्चे कहेंगे सर नई दिल्ली, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये नहीं ध्यान देते कि अपने प्रदेश का पूछा जा रहा है कि देश का पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहां पूछा गया उत्तर प्रदेश यानी अपने प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है बच्चों? तो लखनऊ है। क्या है बच्चों? लखनऊ है। और लखनऊ किस प्रदेश में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ कहां है बच्चों? तो यहीं पर है लखनऊ। तो इसमें करेंगे और तीसरा पॉइंट करके लिख देंगे लखनऊ। क्या लिखेंगे? लखनऊ। क्लियर हो रहा है बच्चों? अगला, वह स्थान जहां प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। तो कहां हुआ था बच्चों? तो आप कहेंगे सर मेरठ में। कहां पर? मेरठ में। तो मेरठ में कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी चौथे का उत्तर कॉपी में करेंगे और मेरठ को बच्चों आप सभी लोग मेरठ को दर्शा देंगे चौथा पॉइंट करके। मेरठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। अगला ध्यान से देखिए बच्चों, वह स्थान जहां भारत की राजधानी है। आ गया देश की राजधानी। तो भारत की राजधानी है बच्चों नई दिल्ली। क्या है बच्चों? नई दिल्ली। और खुद ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप सभी लोग जानते हैं नई दिल्ली यही है कि नहीं है? तो इसको हम सामने डॉट करेंगे और 5 नंबर लिखने के बाद लिख देंगे नई दिल्ली। क्या लिखेंगे? नई दिल्ली। वाह वाह, क्या बात है बच्चों, हमने 5 में 5 नंबर क्लियर कर लिए। हो गया। कैसे करेंगे? पहले उत्तर कॉपी में करेंगे और जो उत्तर हुआ रहेगा उसको मानचित्र में आप उसी को अपना डायग्राम बना के सीधा नंबरिंग करके उसका नाम लिख देंगे। अगर इतना कर दिए बच्चों तो 5 में 5 नंबर आपको बराबर मिलेगा, क्योंकि आधा नंबर लिखने का मिलता है उत्तर में और आधा नंबर दर्शाने का मिलता है। तो आधा आधा 1 नंबर, 5 क्वेश्चन के 5 नंबर। क्लियर है? तो क्या बच्चों मैं उम्मीद करूं कि जो आप ये मानचित्र को पढ़ लिए क्या अच्छे तरीके से आपको समझ में आया।
क्या आप मानचित्र भर लेंगे? इसी कड़ी में बच्चों मैं आपको इसीलिए बार बार थोड़े थोड़े मानचित्र कराता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से करें और आपको तैयार होता रहे। क्योंकि बच्चों ये जो मानचित्र की चीजें हैं ये याद करने वाली चीजें नहीं है, ये समझने वाला है। क्योंकि पहले सबसे पहला यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप सीखें कि भारत का कौन सा राज्य किस जगह पर है मानचित्र में। क्योंकि जब तक राज्य नहीं पता होगा तब तक आप दर्शा नहीं पाएंगे। क्योंकि इसका जितना उत्तर हमने लिखा था कहीं ना कहीं हमें राज्य पता था तभी हमने उसका उत्तर कर पाए थे। क्लियर है? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है बच्चों तो प्लीज कंजूसी ना करें, आप लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर करें। फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। कहते हैं बच्चों, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। क्या? काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। आपको किसी के सामने अपनी पहचान ना बतानी पड़े, तो काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। और जिंदगी तो सभी जीते हैं मेरे बच्चों, पर जिंदगी ऐसी जियो कि एक मिसाल बन जाए। चलिए मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।